गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग बात की थी। आज हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 6.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैंने यहाँ दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी गई है। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर समझ आ गया तो आसान है बिल्कुल। देखिए क्या कहता है कि इन फिगर 6.28 ये हमारे पास फिगर बताया गया है। क्या नेम नंबरिंग क्या है इसकी 6.28। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। देन उसके बाद में सोल्व करना है, शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब सीधा सा माइंड के अंदर ये स्टेप करना चाहिए कि एक्स और वाई की तो वैल्यू चलो फाइंड आउट हो जाएगी। अगर पैरेलल की बात करनी है, जैसे ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, इन दोनों को पैरेलल शो करना है। अब पैरेलल के लिए मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं: अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल के जो कन्वर्स पार्ट होते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई दो लाइंस दी जाती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कोई कट कर रही होती है, अगर उसके ऊपर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हों जो इक्वल होते हैं, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बने हों जो इक्वल हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 180, अगर ऐसा कुछ हो तीनों पार्ट तीनों सिचुएशन के अंदर, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, या को इंटीरियर एंगल, उन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर, और ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं पैरेलल, जिसे हमने शॉर्ट लैंग्वेज में कहा था कि कन्वर्स पार्ट ऑफ को इंटीरियर एंगल, कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम्स, कन्वर्स पार्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कन्वर्स पार्ट ऑफ को इंटीरियर एंगल के बारे में। देखिए पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले एक्स की वैल्यू, क्या ये दोनों एंगल 50 और एक्स एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं? एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसे लीनियर पर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया बाय लीनियर पेज के हिसाब से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 50 प्लस का है, लेफ्ट साइड से राइट में आएगा, तो 180 माइनस 50 कितना हो गया? 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई सर। अब y की वैल्यू, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकता है। यस, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब उसने ये एंगल कितने का दिया है? 130 का, तो y भी कितने का हो जाएगा? 130 का। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री आ जाएगी। बिकॉज रीजन क्या रहेगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कि x y जो है वो 130 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो सीधी लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकता है। तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाता है। अब x की भी वैल्यू वही है, y की भी वैल्यू देखिए वो भी है। x इज इक्वल टू क्या आ गया? y। दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये भी 130 डिग्री का, ये भी 130 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ क्या लिख देते हैं? 130 डिग्री। अब ये एंगल भी 130 डिग्री का है और ये एंगल भी कितने का है? 130 डिग्री का। दोनों एंगल है, दोनों एंगल इक्वल भी हैं। तो क्या ये दो लाइंस हैं? यस, ये दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल जिसको मैंने टी का नाम दे दिया है, ए बी और सी डी लाइंस, जिन दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और वहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये एंगल 130 और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल। पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, then AB line is parallel to CD. तो we can say that AB line किसके पैरेलल हो जाती है? CD के। अब इसमें इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले कि x and y these are the alternate interior angles. Alternate interior angles formed by transversal T and AB and formed by, क्या लिखेंगे? formed by transversal
टी विद किसके साथ, दो लाइन ए बी एंड विद ए बी एंड सी डी के साथ आर इक्वल। ठीक है, एंड आर इक्वल, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं, एंड आर इक्वल। ये बात लिखनी चाहिए कि पहले तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बाद में ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल भी आ गए हैं। तो हम वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये भी नहीं लिखना है, इतनी पूरी बड़ी बात नहीं लिखनी है, तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट कन्वर्स पार्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ए बी को पैरेलल शो करना था सी डी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.29, तो ये हमारे पास डायग्राम बताया गया है 6.29 के बारे में। क्या कहता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। वही बात आ गई, 1 2 के पैरेलल है, 2 3 के पैरेलल है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। या 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सेम वही कंडीशन है, तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। या कहने का बात ये होगी कि तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। अब रेशियो दे दिया इसने, जब भी आपको इससे पीछे वाली एक्सरसाइज 6.1 मैंने बात की थी, तो उसके अंदर भी जब भी रेशियो की बात आती है तो हम कोई ना कोई कॉमन नंबर लेट करके चलते हैं। तो सेम उस कॉमन नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y और z की वैल्यू तो अपने आप ही आ जाएगी, y और z की वैल्यू आ जाएगी तो x भी अपने आप निकल जाएगा। देखिए अब y और z से x कैसे पता लगाओगे, अगर आप ये कहते हो कैसे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बात ठीक है, क्या सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, इस बात को सी डी पैरेलल है सर ई एफ के। और ये जो लाइन है इसको इसने क्या नाम दिया हुआ है, वैसे तो इसने कुछ नाम नहीं दिया, मैंने इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया, ये क्या है, ट्रांसवर्सल टी। टी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर टी ट्रांसवर्सल है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखिए एक बार। अगर टी ट्रांसवर्सल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो y और z के अंदर कौन सा रिलेशन बनेगा, अगर ये z एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। जैसे मैंने कहा c और d मेरे पास और e और f ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये z एंगल है तो ये z एंगल हो सकता है। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल z है तो ये एंगल भी क्या हो सकता है, z हो सकता है। अब इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर z की वैल्यू आ गई तो y और z दोनों की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, मेरे पास मैं क्या कह सकता हूं, यहां कोई नाम और रख लीजिए, ये t है और इस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, z ही हो जाएगी। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक इंटीरियर है दूसरा एक्सटीरियर है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो मैंने कह दिया कि जो t की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, z के आ जाएगी। तो देखिए लेट हमने क्या दिया गया है, y और z के अंदर एक रेशियो दिया गया है 3:7, तो लेट इट्स कॉमन नंबर, तो इनके अंदर मैंने सपोज कर लिया एक कॉमन नंबर, वो कॉमन नंबर क्या आ गया, a, क्योंकि x तो उसने दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में अगर ये इसका कॉमन नंबर है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई a, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई a, गॉट इट। क्योंकि जो भी कॉमन नंबर होता है उसको हम उन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल में नंबर 3a आ गया और 7a आ गया। अब हमें ये पता है y और z दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y प्लस z दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। मैंने आपको शो कर दिया कि t किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अगर t z के इक्वल है तो y और z दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन गए, एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये कौन कहता है, लीनियर पेयर कहता है। लीनियर पेयर कहता है तो y की वैल्यू मेरे पास 3a है और z की वैल्यू मेरे पास 7a है, तो 180 डिग्री आ गया, 3 + 7 10a आ गया, 180 डिग्री। a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, a = 18 डिग्री आ गया मेरे पास।
अगर ए 18 डिग्री है तो क्या मैं वापिस y की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस, 3 मल्टीप्लाई ए, तो 3 मल्टीप्लाई 18 54 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से z की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 18 6 5 8 जा सॉरी 7 8 जा 56 5 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास। y एंगल भी आ गया और z एंगल भी आ गया। अगर अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये x है और ये क्या है मेरे पास z, दोनों कौन से हैं? अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि y एंगल भी आ गया और z एंगल भी आ गया और t भी तो है ही, तो जिसको हमने t सपोज किया था। इफ ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ये बात आपने बोली थी कि ए बी पैरेलल है और t हमारे पास किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम कहेंगे कि जो z एंगल है या जो t एंगल है वो x के क्या होगा? इक्वल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x इज इक्वल टू t कह दीजिए या z कह दीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ z लिख दिया क्योंकि z की वैल्यू है मेरे पास कितनी? 126, तो x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो क्या हो गया आंसर? x की वैल्यू आ गई 126, y की वैल्यू आ गई कितनी आई है? 54 और z की वैल्यू फिर दोबारा कितनी आ गई? 126। ये किस रीजन के कारण हुआ? ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही था एंगल्स के बारे में पढ़ के, ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सके? अप्लाई कर सके। क्वेश्चन को देखते ही इसमें अल्टरनेट लगेगा, कोरस्पॉन्डिंग या फिर कोइंटिग। गॉट इट? ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन फिगर 6.30, तो ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है 6.30 के बारे में। कहता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इफ, स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड जी ई डी ये पूरा एंगल जो है, जिसको मैंने डोटेट कर दिया है, ये पूरा एंगल जो यहां से लेकर यहां तक का कितना बताया गया है? GED 126 डिग्री बताया गया। फाइंड द AGE एंगल। AGE ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। दूसरा GEF ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। थर्ड एंगल क्या है? FGE तो ये एंगल मुझे फाइंड आउट, जिनको मैंने डार्क किया है ये तीनों एंगल मुझे फाइंड आउट करने हैं। ये लीजिए, गॉट इट? तो ये था हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अब अगर ये दो लाइंस AB लाइंस और CD लाइंस पैरेलल हैं, इस लाइन को भूल जाते हैं एक बार के लिए, क्या ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी? यस करेगी, बिल्कुल करेगी। जी और ई किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। अब ट्रांसवर्सल से ये पूरा एंगल कितना बताया गया है? 126। ये 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 126 हो गया सर 120। तो AGE एंगल की तो वैल्यू आएगी, तो हम क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB इसके पैरेलल है CD के, तो GE किसका काम करता है? ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है सर तो हम ये लिख सकते हैं दिस, अगर ये एंगल 126 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 126। इसको नाम दे दीजिए कि सीधा लिख देते हैं, चलो, एंगल AGE इज इक्वल टू 126 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट? तो AGE की वैल्यू आ जाती है यहां से। अब दूसरे जो क्वेश्चन पूछा, दूसरा एंगल पूछा, उस पर चलते हैं। क्या लिखा गया है? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये पूरा 126 बताया गया है और यहां से ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई? पूरा एंगल कितना है? 120। तो बचा हुआ एंगल निकालना है, उसको 90 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? 126 है, सॉरी 126 में से 90 माइनस करेंगे तो 6 आ गया।
12 में से 9 गया 3 आ गया, तो कितना बच जाएगा 36। तो लिख दीजिए वही। क्या लिखेंगे इसके लिए कि ये कौन सा रहेगा, जी ई एफ के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, इफ जी ई डी एंगल क्या दिया गया है, जी ई डी हमारे पास अगर 126 है, ये पूरा एंगल 126 है, तो क्या ये एंगल 90 था, और साथ में क्या लिखा हुआ है कि एफ ई डी जो है, एफ ई डी जो है वो कितने डिग्री है 90। तो हम क्या लिखेंगे, हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, जी ई एफ जो होगा 120 में से अगर 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। गॉट इट। तो ये था मेरे पास दूसरा एंगल। अब तीसरे एंगल के बारे में देखिए, अगर बात करते हैं, ये एंगल कितना आ गया 36, ये एंगल कितना आ गया आपके पास 126। इसको तो वैसे ही निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल है तो 126 में से 126 को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये दूसरा एंगल भी तो आ जाएगा। देखिए ये किसकी आई, जी ई एफ एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास। फर्स्ट एंगल आ गया, फर्स्ट तो ये था ए जी ई यहां से आ गया। अब थर्ड एंगल देखिए कैसे निकालते हैं, ये एंगल कितना आया 126, ये 126 है तो ये लीनियर पेयर से भी तो निकल सकता है। एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, क्या, इसके लिए आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, यहां 90 डिग्री है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, वो भी यहां पर भी तो कितना बन सकता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो ये 90 ये 36 और ये थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिस से भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकालना तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट तो सबसे ईजी है, लीनियर पेयर से निकाल लीजिए कि ए जी एफ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल का सम मतलब 126 डिग्री प्लस क्या नेम है इस एंगल का, इसका कुछ भी नाम क्या दिया हुआ है, एंगल एफ जी और ई किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, किसके कारण, लीनियर पेयर के कारण। अगर ये लीनियर पेयर है तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 126 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहां क्या बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 54। ये हमारे पास तीनों एंगल हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना आता है तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास आपको ये एंगल क्लियर है कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, और अगर कोई भी दो लाइंस को पैरेलल करना है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर 6.31 इसके अंदर क्या लिखा गया है कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ठीक है, तो पी क्यू आर एंगल की वैल्यू 110 भी दी गई है और आर एस टी की वैल्यू क्या है 130 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरी तरफ से मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, क्या कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक पॉइंट बाहर है, तो इस पॉइंट के थ्रू मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आर पॉइंट से पास होगी और इन दोनों में से किसी एक लाइन के क्या होगी पैरेलल। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था सेम, उसमें भी दो लाइंस दी गई थी, बीच का पॉइंट निकालना था, तो उसमें एक मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की थी। सेम इसमें भी क्या है, इसमें वो पॉइंट बाहर है, कोई बात नहीं, तो ये अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल मुझे एक थर्ड लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, और वैसे भी इसमें हिंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट के अंदर कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दी एस टी थ्रू दी पॉइंट आर। एस टी जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज किया मैंने, इस लाइन का नाम क्या दे दिया ए बी लाइन ड्रॉ कर ली, जो किस पॉइंट से होकर जाती है आर पॉइंट से। तो ड्रॉ ए लाइन जिसका नाम क्या रखा मैंने ए बी, पैरेलल टू, जो पैरेलल है किसके
एस टी के बाद बोलिए, ये एस टी के, तो सीधी सी बात है ये इसके पैरेलल दिख रहे। थ्रो द पॉइंट, किस पॉइंट से? थ्रो द पॉइंट आर से, आर पॉइंट से होकर जो जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? अगर फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, ये एंगल मुझे, क्यू आर एस ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना। तो देखिए, अगर पी क्यू लाइन है एक बार के लिए और एक ए बी लाइन है, ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल रही है, पी क्यू लाइन और यहां आर पॉइंट पे कट कर रहे, तो दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल होंगी। पहले तो ये बात कंफर्म कीजिए कि पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, गिवन है मेरे स्टेटमेंट में। और अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, जो पैरेलल है किसके, एस टी के, ए बी पैरेलल है एस टी के, तो एस टी पैरेलल हो गया ए बी की, या ए बी पैरेलल होगी एस टी के, तो बात वही होगी कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के। व्हाट इट, या पी क्यू एस टी और ए बी तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, या फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट भी थर्ड के क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल कितना है, 110, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 110। ये बात ध्यान, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है सर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। तो इस डायग्राम के अंदर यहां से एक एसटी लाइन दी गई है, यहां से ये लाइन ऐसे इस तरीके से कट कर, मैंने कहा ये पूरा एंगल कितना है, 110। अगर ये एस टी लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो ये 130 डिग्री है। अब इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं मैं, चलिए। एस टी लाइन पे बात कर रहे हैं और दूसरा क्या है, ए बी लाइन पे बात कर रहे हैं। ये एस से टी और ये ए से बी की बात कर रहे हैं। अब ये कहता है कि ये लाइन इसको भी इस पे पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट क्या है, आर। तो उसने ये एंगल कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, हमें दिया गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी इज पैरेलल टू ए बी, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये किसका काम करेगी, एस आर ट्रांसवर्सल का काम करती है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 130 तो है, इसको 130 को 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया, हो गया 180 डिग्री। अब ये एंगल 50 डिग्री है और इससे जो इस साइड बना था ये पूरा कितना आया था, 110 डिग्री। अगर ये 110 है और इतना पार्ट 50 डिग्री है, पूरा एंगल कितना है, 110, इतना पार्ट क्या है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 50 डिग्री। तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं आप, पूरे एंगल 110 में से 50 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 60 डिग्री आ जाएगा। देखिए, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया वैसे वैसे उसके, तो पहले मैंने क्या लिखा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देन आर क्यू क्या बन गया, या क्यू आर मेरे पास क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल। अगर इतने से डायग्राम को लेके चलते हैं तो ये ट्रांसवर्सल बन गया सर। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल कितना है, 110, तो ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल कितना बन गया, 110। तो पूरे एंगल को नाम क्या है, क्यू आर बी, क्यू आर बी, पूरा एंगल कितना बन गया, 110। गॉट इट, ये एक बात नहीं करके आ गई, इस जो हमने ऊपर वाली दो बातें लिखी है इसके बारे में। अब हम किसको लेके चलते हैं, एस टी और ए बी को। अगर एस टी पैरेलल है ए बी के, ठीक है सर, और एस आर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये कौन कहता है, को इंटीरियर एंगल कहता है सर। तो देखिए 130 डिग्री प्लस एस आर बी, एस आर बी, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, एस आर बी 130 प्लस 180 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज को इंटीरियर्स एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है तो इनका सम क्या होगा, 180। तो एस आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 180 माइनस 130 डिग्री आ जाएगी, कितना आ गया, 50 डिग्री। एस आर पी की वैल्यू आ गई सर। तो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, 50 डिग्री। पूरा एंगल कितना है, 110, तो 110 में से 50 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री।
तो यही निकालना है। तो क्यू आर एस कैसे आएगा, क्यू आर एस पूरा एंगल क्यू आर बी में से, क्यू आर बी में से क्या माइनस कर दें, ये 50 डिग्री एस आर बी, एस आर बी। देखिए एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या है 110 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या है व्हाट इट। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे आसान है ये क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है, डायग्राम में देखना है क्या पूछा गया क्या नहीं, क्या फाइंड करना है व्हाट इट। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के रिगार्डिंग। थैंक यू।